Hello guys, welcome to the third video of our Q and Stack playlist, and in this we are going to solving a problem called moving average from data stream. This is problem number 356 on LeetCode और ये इसका URL है. तो एक बार अपन जब इसकी थ्योरी डिस्कस करते कुछ आगे कोड करेंगे, नहीं तो इनमें जरूर से कोड करेंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स एंड अ विंडो साइज वी हैव टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द स्लाइडिंग विंडो. हमें एक मूविंग एवरेज क्लास इंप्लीमेंट करती है. ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर है मूविंग एवरेज इंट साइज. सो बेसिकली ये बता रहा है कि इट इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट विद द साइज ऑफ द विंडो साइज. ओके, डबल नेक्स्ट इंट वैल्यू. तो ये एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है डबल. तो ये क्या बताएगा? इट रिटर्न्स द मूविंग एवरेज ऑफ द लास्ट साइज वैल्यूज ऑफ द स्ट्रीम. सो बेसिकली कुछ नहीं है, पर बेसिकली अगर जब इसको पर इनिशियलाइज कर देना तो मान लो कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, और इसकी ये कह रहा है कि बैक साइज इसका साइज होना चाहिए था. तो लेट्स से अगर साइज 3 होता तो ऐसा कुछ होना चाहिए था. ठीक है, अभी होगा क्या कि जब भी इसमें कोई वैल्यू डाल रहे अपन, लेट्स से अपन ने नेक्स्ट कर लिया कॉन विथ 10. ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें 10 डल जाएगा. ठीक है, और अभी इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज की इसमें एक ही वैल्यूज है और एक 10 है, तो इसका तो एवरेज 10 ही रहेगा. ठीक है, लेट्स से वी एडेड 20 हियर. ओके, तो एग्जाम्पल भी है पर मैं जनरली जल्दी से बता देता हूँ. अगर 20 अपन ने डाला तो 20 अपन इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, 10 20 30 और एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. लेट्स से हमने इसमें फिर 30 भी ऐड किया तो ये हो जाएगा 10 20 एंड 30, राइट. एंड इसका कितना हो गया? ये होगा 60 डिवाइड बाई 3, तो इसका एवरेज आ जाएगा 20. बट लेट्स से इफ वी ऐड 40 है, राइट, तो अगर अपन इसमें 40 ऐड किया ना तो ऐसा कुछ जाएगा 30 और 40. लेकिन इसके बाद भाई मैक्स साइज तो 3 होनी चाहिए, है ना, जो अपन ने इनिशियली पास करी होगी. तो अगर ऐसा है तो इसमें जो पहला एलिमेंट है ना वो अपन हटा देंगे और इसका अपन एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा? 20 30 50 40 90 और इसका एवरेज आ जाता 30. तो इस तरीके से अपना नेक्स्ट जब भी कॉल होगा तो अपन को ये रिटर्न करना है. ठीक है, सिमिलरली लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल. और द एग्जांपल बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मूविंग एवरेज विद द कंस्ट्रक्टर 3 कुछ में रिटर्न करेगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट विद द वैल्यू. ठीक है, तो अपन ने अपना वही मैक्स साइज कितना है? 3 है. ठीक है, तो नेक्स्ट पे अपन ने 1 पे कॉल किया तो पहले 1, तो इसका आंसर आना चाहिए तो 1 खुद ही, है ना. तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है रिटर्न 1.0 और यहाँ पे भी लिखा है 1.0. फिर इसने कॉल किया नेक्स्ट है 10, तो अपन इसको 10 इस पर डाल देंगे तो 11 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5.5 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है. फिर अपन नेक्स्ट कॉल किया विद 3, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इट विल 11 3 14 डिवाइड बाई 3 इज 4.67. फिर अपन ने कॉल किया नेक्स्ट विथ 5, तो 5 अपन इसमें ऐड किया. लेकिन अभी जो ये साइज है, राइट, ये 4 दिस एक्सीड्स द साइज एट दैट इज अलाउड 3. तो इसमें अपन को जो पहला एलिमेंट है वो हटा देना है और लास्ट के 3 एलिमेंट रखने हैं. तो 10 3 13 5 18 डिवाइड बाई 3 6.0, राइट. तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट. नाउ लेट्स क्विकली सी कि क्या है हमारे पास. तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हमारे काफी सिंपल है. साइज बिटवीन 1 and 1000, वैल्यूज बिटवीन -10 power 5 10 power 5 एंड ऑलमोस्ट 10 power 4 कॉल्स विल बी मेड टू नेक्स्ट. तो कोई बहुत ही यूनिक सा कॉन्स्टेंट मेरे को नहीं दिखा यहाँ पे. एक कंस्ट्रक्टर है मूविंग एवरेज, इट टेक्स द पैरामीटर इंटीजर साइज एंड एक डबल नेक्स्ट है जो कि टेक्स द वैल्यू इंटीजर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, राइट, दैट वी सी अबव. नाउ लेट्स सी गाइस, देखो अपने को क्या चाहिए, राइट. तो अपन जब इसको देखा, ठीक है, 3 है ना, तो अपने को तो ये तो पता चल गया कि अपने को एक स्ट्रक्चर चाहिए दैट कैन अकोमोडेट दिस वैल्यूज. जो भी ये वैल्यू आ रही होगी उनको अकोमोडेट कर सके, है ना. And one more thing we saw, if we had a structure like this, what we really wanted to see कि जब भी हमारा size of the structure है, right, ये जो size of the structure, if it exceeds the size which was initially given to us, then what we have to do, we just need to remove the first element that we inserted. In this case the 1, इसको हमें remove करना था, right. और बाकी तो फंडे सेम ही थे ना. बाकी फंडे तो ये थे कि भाई 1 आया था तो 1 को ऐड करना था, 10 आया तो 10 को ऐड करना था. लेकिन जब ये साइज एक्सीड हो जाएगा तो अपन बस वो पहले वाले को रिमूव कर देंगे और उस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साइज को k के अराउंड या फिर 3 के अराउंड जो भी हमारा साइज है उसके अराउंड ही मेंटेन करके रख सकते हैं. एक और चीज अपन देखी कि जब भी हमारा ये जो हम ऐड कर रहे हैं, राइट, तो वी नीड टू मेंटेन सम वेरिएबल. एक वेरिएबल अगर हम रख ले रनिंग सम या कुछ करके, तो हमें बेसिकली बार बार वो पूरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को इटरेट करके सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. वी कैन मेंटेन अ वेरिएबल एंड देन जब भी ये साइज एक्सीड करेगा तो उसमें से ये वाला रिमूव कर देंगे, राइट. तो लुक्स लाइक काफी सिंपल प्रॉब्लम है. लेट्स सी क्विकली. तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 डाला तो इसका एवरेज 1 एंड सोर्स 4. तो ये अपन ऊपर 2-3 बार कर ही चुके तो उसको वापस से नहीं करूँगा. बस एक ये जो केस था 1 10 3 एंड 5, तो इस केस में जो हमारा क्यू का साइज था, राइट, क्यू का साइज ऑलरेडी हमारा लेट्स से 3 के बराबर था पहले, 500 अपन ने बाद में डालेंगे ना. ठीक है, अगर बराबर था ऑलरेडी तो इस केस में अपन क्या करना है, इस वाले को निकाल देना है और वो रनिंग सम से भी निकाल देंगे और फिर अपन क्या करेंगे, ये 5 को फिर उसमें ऐड कर देंगे और उसका एवरेज रिटर्न कर देंगे, राइट.
तो दैट्स व्हाट आई सेड, हमें एक रनिंग सम भी चाहिए होगा, और क्योंकि हमें ये दिखा कि जब भी हम एक्स्ट्रा वैल्यूज को डाल रहे हैं तो हमें जो पहला वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर डिलीट कर रहे हैं, राइट। वी आर बेसिकली रिमूविंग द फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट. So looks like Q is a very good candidate, or that Q can be the structure here. तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो फंक्शंस देखे थे Q के अराउंड, दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस टू यूज इट हियर. नाउ लेट्स सी कि हम इसे कैसे करेंगे. तो मूविंग एवरेज के लिए अपन क्या करेंगे, एक Q को इनिशियलाइज कर लेंगे. तो मैंने यहाँ पे एक Q को इनिशियलाइज किया, राइट, विद द लिंक, सेम थिंग दैट वी डिड इन लास्ट वीडियो. Then we have a max size variable. I will tell you why we need this variable, because see size चाहिए था ना. साइज तो बस कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है, हमने कभी इसे स्टोर तो नहीं किया. We need to know, right, कि हमारा साइज कितना रहना है. तो इस साइज में बेसिकली जो हमारा ये था, लेट्स सी यार फंक्शन, ये साइज को मैंने यहाँ पे पास किया, बट इस डबल के पास तो कभी वो साइज रहेगा नहीं ना. सो वी नीड टू स्टोर इट समवेयर. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग इट टू मैक्स साइज. एंड देन वन रनिंग सम, कंस्ट्रक्टर जब इनिशियलाइज हुआ रनिंग सम अपन ने 0 कर दिया. Now let's talk about the next function, right? तो next function अपन को क्या करना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली थी, राइट. ये हमारा एच केस था, बाकी सारे केसेस तो सिमिलर थे. एच केस हमारा ये था कि जब भी हमारा ओवर क्यू में हमारे पास 110 था, अभी ये कहाँ पहुंचा, इसमें अपन ने 5 ऐड किया तो वो यहाँ पहुंचेगा, राइट, 5 ऐड करने के बाद. लेकिन पहले ही देखो यहाँ पे जो क्यू का साइज है, दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 3, है ना. तो इफ इट इज द केस, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा रनिंग सम होता, राइट, रनिंग सम इस केस में क्या होता, 11 और 3 14. तो उसमें ये लगता है 14 में से अपन, लेट्स से रनिंग सम अपना क्या था, 14 था यार, ठीक है. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, फिर अभी नहीं किया. अगर 3 है तो बेसिकली इसको तो अपन को रिमूव करना ही पड़ेगा, तो इसमें मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा. तो रनिंग सम क्या करेंगे, ये जो 1 है, राइट, ये अपन क्यू से भी रिमूव कर देंगे, क्यू से भी रिमूव कर देंगे, और ये रनिंग सम को इससे भी रिमूव कर देंगे. सो दिस विल 14 - 1 ये हो जाएगा अपना 13, राइट. और हमारा क्यू का साइज हमेशा के बीच में ही रहेगा, जो साइज के बीच में ही रहेगा. और इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें 13 में अपन 5 को भी ऐड कर देंगे रनिंग सम में, और अपने क्यू में भी ऐड कर देंगे. तो हमारा क्यू फिर कुछ ऐसा दिखने लगेगा और 1 इसमें नहीं रहेगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई सेड. वन थिंग इज, इफ क्यू डॉट साइज इक्वल टू मैक्स साइज, तो रनिंग सम में हम क्या करेंगे, रनिंग सम माइनस क्यू डॉट पोल. तो क्यू से अपन रिमूव कर दिया, वो वैल्यू अपन को दे देगा, सबसे आगे वाली क्या वैल्यू कौन सी थी. फिर हम देखेंगे रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग सम प्लस वैल, विच इज दिस केस, जहाँ पे 14 - 1 13 था, 13 में से अपन ने फिर 5 ऐड कर दिया, तो अपने पास 18 हो गया. और फिर अपन ने उस 5 को अपन ने क्यू में भी ऐड कर दिया. सो दीज आर जस्ट द स्टेप्स दैट वी हैव रिटर्न हियर. वहाँ पे अपन इसको कोड में लिख रहे हैं. अब द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट, अब हमें बेसिकली हमारा एवरेज कैलकुलेट करना है. तो हमारा एवरेज क्या होगा, हमारा एवरेज बेसिकली होगा जो भी हमारा रनिंग सम था, राइट. तो इस केस में तो 2 ही एलिमेंट थे, राइट. तो इसमें 2 एलिमेंट से अपन को डिवाइड करना पड़ता. तो रनिंग सम जो भी होता, तो इस केस में हमने को 2 चाहिए था. फिर इसके बाद फिर हमारा जो भी क्यू का साइज है और एक हमारे पास मैक्स साइज. तो व्हाट वी आर टेकिंग इज ऑलवेज द मिनिमम ऑफ बोथ, राइट. तो इस केस में अपन ने 2 लिया था, इस केस में अपन ने 1 लिया था. इस केस में फिर तो हमारे पास जब हम यहाँ पहुँचेंगे, राइट, तो इसमें 3 है, क्यू का साइज 3 और मैक्स साइज भी 3 है, राइट. तो इसमें फिर हमें 3 चाहिए होगा. फिर इसके बाद तो हमेशा 3 को मेंटेन कर ही रहा. तो आई थिंक इट विल बी द, इफ वी टेक द मिनिमम ऑफ द मैक्स साइज एंड द क्यू साइज दैट वी हैव करेंटली, दैट विल गिव अस द रिजल्ट. ओके, सो लुक्स लाइक क्वाइट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है. चलो इसको पहले से कोड कर लेते हैं. ओके, ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. तो बेसिकली अपन ने बोला अपन को एक चाहिए हमारा क्यू ऑफ इंटीजर एंड क्यूब, राइट. देन वी नीड आवर मैक्स साइज वेरिएबल, राइट, एंड वी ऑल्सो नीड आवर रनिंग सम वेरिएबल, ठीक है. तो ये 3 वेरिएबल्स अपन को चाहिए थे जो अपन ने वहाँ पे डिस्कस करें. सबसे पहला क्यू वाला. सो क्यू विल बी अ न्यू लिंक्ड लिस्ट of integer, right. Max size is the size allowed for us, and then running sum is 0. Okay, so first thing, the edge case that we want to handle, which is कि अगर हमारा if q dot size, if that is equal to max size, right, तो अपने को क्या करना है, अपन ने बोला रनिंग सम में से जो सबसे आगे वैल्यू बैठी है और वो कौन सी है, क्यू डॉट पोल, राइट. हम सीधा रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है. आप पी करके फिर क्यू से रिमूव कर सकते थे, और यहाँ पे बेसिकली दिस विल बी अ गुड चांस टू कॉल इट आउट कि अगर क्यू इज एम्प्टी वाला चेक भी आप लगा सकते हो. तो अपने इंटरव्यू से बात कर लेना. आई विल नॉट गोना डू दैट हियर, ठीक है. तो वंस वी हैव रिमूव द वैल्यू, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देन वी से रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग, राइट. अपन ने एग्जाम्पल देखा था ना, कौन सा था अपना, 1 10 एंड देन 3. ये हमारे क्यू में था. तो अपन ने क्या किया, साइज अपना 3 हो गया, तो इसमें से अपन ने 1 रिमूव कर दिया रनिंग सम में से भी और क्यू से भी, ठीक है.
और फिर अपन ने क्या किया, अपने पास वैल्यू आई थी 5, है ना, तो 5 अपने को इसमें ऐड करनी थी, तो रनिंग सम प्लस दैट, ठीक है। तो इसमें भी अपन ने 5 ऐड कर दी, लेकिन अपन ने क्यू में ऐड नहीं करा, तो अपन इसको क्यू में भी ऐड कर देते, क्यू डॉट ऑफर दैट, ठीक है। मान लो कि हो क्या सकता था, इनिशियल कभी हमारा क्यू का साइज हो सकता था केवल 1 भी हो सकता था, तो लेट्स से जब हमने केवल 1 ही ऐड किया था, राइट। तो बेसिकली इस केस में हमारा लेट मी कॉल दिस एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो रिजल्ट वेरिएबल में अपन क्या करेंगे, दिस विल बी रनिंग सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, राइट, इट विल बी द मिन ऑफ क्यू डॉट साइज और या फिर जो भी हमारा मैक्स साइज है, राइट, क्योंकि हम लोग मैक्स साइज से तो कभी आगे बढ़ नहीं दे रहे ना, है ना। तो मैक्स साइज और क्यू साइज के जो भी इसमें मिनिमम होगा वो, एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। आई विल रन दिस एंड इट विल फेल, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए आया क्योंकि देखो हम लोग जो ये कर रहे हैं ना कैलकुलेशन यहाँ पे रनिंग सम भी हमारा इंटीजर है और ये भी हमारा इंटीजर है, तो इसको बेसिकली हमें कास्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 1.0, तो ये अपना फिर डबल हो जाएगा, और फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे इंटीजर से, तो इट विल गिव अस द डबल रिजल्ट ओनली, क्योंकि ये भी कास्ट हो जाएगा डबल में, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस, इट विल पास दिस टाइम, ठीक है। इसको सबमिट कर देता हूँ, ओके एंड ठीक है। सो दिस इज प्रीटी मच, आई एम नॉट गोना डिबग दिस मच एक्चुअली। अपन ये तो अपने को पता ही है, अपन ने अगर 2 एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं 1 और 10 के लिए। तो 1 और 10 के लिए हमारा अभी क्यू का साइज, और क्यू को ये साइज हमें 3 लिया था, ठीक है, 3। तो क्यू का साइज मैक्स साइज के बराबर है नहीं भाई, क्यू का साइज अभी 0 है। तो इसमें अपन रनिंग सम में रनिंग सम हमारा जो वेरिएबल है आर एस इज इक्वल टू 0 था इनिशियली, उसमें अपन वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इनिशियली हम पास कर रहे हैं इसमें 1, तो रनिंग सम हमारा हो जाएगा 1, क्यू में भी अपन डाल रहे हैं 1, ठीक है। रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग सम इंटू 1.0, तो ये 1 ही रहा, डिवाइड बाई क्यू डॉट साइज और मैक्स साइज का मिनिमम। तो क्यू साइज 1 ही है, तो उस पर आंसर हमारा बना जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10 एंड और अब इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। मैक्स साइज जो मैं अलाउड है, क्यू साइज बट मैक्स साइज नो, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू देन, रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग सम प्लस वैल, रनिंग सम हमारा हो जाएगा 11, वैल्यू हमें आई थी 10 जो कि हमें पास करी गई थी, इसको अपन ने फिर क्यू में ऐड कर दिया, राइट, पहले अपन ऐड कर दिया तो नहीं क्यू, ठीक है, 10 इसमें डाल दिया। अब रनिंग सम के बारे में बात करें तो रनिंग सम इंटू 1.0 क्यू हो जाएगा 11 डिवाइड बाय वी साइज और मैक्स साइज का मिनिमम, तो विच इज 2 ओनली, राइट। तो क्यू का साइज भी 2 हो चुका है, तो 11 डिवाइड बाई 2 5.5 आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट इफ वी हैव टू ऐड हियर 3, ठीक है। तो 11 एंड देन अभी जो वैल्यू आई है हमारी 3 आई है। अभी क्यू साइज इक्वल टू मैक्स साइज है क्या, हाँ है ना, 2 इक्वल 2 के बराबर है ना, तो रनिंग सम में से अपने को 3 घटाना पड़ेगा। तो अगर अपन घटा देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, सॉरी रनिंग सम में से हमें ये वाला घटाना पड़ेगा जो हमारा क्यू के आगे है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा कितना था, 11 था ना पहले, तो 11 माइनस 1 ये 10 हो जाएगा। और इसमें अपन ने पोल किया था तो हमारे क्यू से भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड देन रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग सम प्लस वैल, तो 10 प्लस 3 दिस विल बी 13, राइट। क्यू में भी अपन ऑफर कर देंगे, तो जैसे ही ऑफर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी एंड में अपेंड हो जाएगी, सी हाउ इट्स वर्किंग ऑन आउट, राइट। देन द रिजल्ट इज रनिंग सम 13 डिवाइड बाय द मिनिमम विच इज 2, तो 13 by 2 6.5 अपना यहाँ से रिटर्न कर देंगे। So guys, that is it for this video, and this function takes constant time as you can see on offer, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जो ये भी था, ये भी कंस्ट्रक्टर भी कॉन्स्टेंट ही लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा अपन ने इटरेट नहीं किया। सो लेट मी क्विकली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन माय नोट्स and we are done. You guys can also think about the circular queue का जो अपन ने implementation किया था with the fixed size array. That is also something we can do, and I'll give you that as an exercise. और अगर अपन ये आएगा तो कमेंट कर देना, उस पर मैं डाल दूंगा अपने वो solution और explanation, ठीक है। So that's it for this video. I'll see you in another video soon. Bye.